हेलो स्टूडेंट, हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 इंटीग्रल कैलकुलस इंटीग्रेशन का चैप्टर नंबर 7 का एक्सरसाइज 7.3। हम लोगों ने अभी अभी 7.2 खत्म किया है पिछले लेक्चर में। अब हम लोग शुरू करते हैं 7.3। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग छोटे छोटे फॉर्मेट में चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं और लेंदी हैं, तो उसको ईजिली वे में समझ लेना है क्योंकि एक बार में 100 क्वेश्चन करना जरूरी नहीं है। इतने क्वेश्चन करो कि उसको समझने के बाद आप उससे रिलेटेड 100 क्वेश्चन बना सको, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx क्या होगा। ठीक है, अब यहां पर सिलसिला पिछले 7.2 में हम लोगों ने सब्सटीट्यूशन मेथड देखा था, यहां पर पूरे फॉर्मूला पे बेस्ड होगा। ये बीच में सब्सटीट्यूशन आएगा, आप लगाओ और आंसर करो, है ना। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहां पर क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, इसको हम इजीली तो इंटीग्रेट कर नहीं सकते हैं, तो क्या होता है, एक फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x। तो यहां पर तो साइन स्क्वायर एक्स है, इसको हम लोग पूरे को x मानते हैं। ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर एक्स है, हमको क्या चाहिए 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहां क्या करना होगा, 2 से इंटू 2 से डिवाइड, या इसी क्वेश्चन में हम लोगों को क्या लिख लेना होगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। ये इसके लिए ये फॉर्मूला तो था ही ओरिजिनल, या इसके लिए हम लोगों ने इस फॉर्मूला को यूज किया। अब साइन स्क्वायर एक्स, जहां पर x की जगह पे क्या है 2x प्लस 5, तो उसकी जगह पे पुट हम लोग करेंगे 1 माइनस कॉस 2x। चलो देखें पुट करके, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2, x की जगह पे क्या है 2x प्लस 5 d 2x प्लस 5 dx, ओके, बाई 2। इज इट क्लियर। बस इस वाले क्वेश्चन को इस फॉर्म में हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। अब कन्वर्ट करने के बाद इसको इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो चलो इसके बाद का प्रोसेस देखते हैं। ये 1/2, ये 1/2 बाहर कांस्टेंट की तरफ निकाल लेते हैं। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, फिर बीच में माइनस है तो माइनस, फिर से 1/2 इसमें भी लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, ये 2 एंटर कर रहे हैं हम लोग, तो 2 2 जा 4x और 2 5 जा 10 प्लस 10 dx। बस ये पूरा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब अपन इसको इंटीग्रेट करेंगे और आंसर लेकर आएंगे। तो यहां पर क्या है 1 dx का इंटीग्रेशन होता है x, तो 1/2 इंटू एक्स माइनस 1/2, और कॉस यहां पर क्या है, यहां पर हम लोग सब्सटीट्यूशन मेथड लगाएंगे। बट अब हम लोग जब सब्सटीट्यूशन सीख गए हैं तो हम लोग यहां यूज करेंगे डायरेक्ट मेथड। क्या होता है वो सुनो, कॉस इसको x मानो, ठीक है, तो कॉस x का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन x, तो लिख दिया साइन x की जगह पे एज इट इज 4x प्लस 10, डन। और जहां पे x का कॉफिशिएंट आपका जो भी है ना, उसको बस नीचे डिवाइड कर दो 4। x का कॉफिशिएंट क्या है 4, 4 से डिवाइड कर दिया, ये इसका आंसर आ गया प्लस c, खत्म। ये क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट। यहां पर क्या करते हैं आप, सब्सटीट्यूशन के लिए इसको लेट करोगे, फिर यहां पे रखोगे, ये प्रोसेस लंबा जाएगा, उतना नहीं करना, क्योंकि जब हमें पता है कि हम ये कर सकते हैं और अपने पास ये ट्रिक है तो क्यों ना करें, है ना। तो ये वाला स्टेटमेंट है, ठीक है। चलो ये खत्म हुआ। अब हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जहां पर बोल रहा है साइन 3x इंटू कॉस 4x का फॉर्मेट है। तो चलो इसको देखें। यहां पर मैं आपको एक फॉर्मूला दिखाऊं, ये जरूरी है अब, कि 2 साइन a इंटू कॉस b, ये रहा यहां फॉर्मूला 2 साइन a इंटू कॉस b इज इक्वल टू साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। तो क्या हो जाएगा, साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, ये कोई फॉर्मेट है, ठीक है। तो अपने पास यहां क्या है साइन 3x, विच मीन्स साइन 3x इंटू कॉस 4x।
तो इसको अच्छे से जान लो, क्योंकि जानना ही है, क्वेश्चन तो खुद ब खुद बन जाएगा। 3x को हम लोग a लिख सकते हैं, 4x को हम लोग b लिख सकते हैं। तो ये आ गया साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मेट। बट यहां पर क्या लगा हुआ है, 2, तो इस 2 को उधर भेज दो। जब हम लोग इस 2 को उधर भेजेंगे तो ये बनेगा 1/2 साइन ए प्लस बी इन प्लस साइन ए माइनस बी। कुछ इस तरह लिखा होता है तो सब लोग कंफ्यूज होते हैं कि अपन इसको कैसे बनाएं। तो यही प्रोसीजर है, ठीक है। इस फॉर्म को हम लोग यहां लगाएंगे, ठीक है। चलो क्या स्टार्ट करें, हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या बोला जा रहा है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम लोग, साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। डन, ये रहा, ये इसका फॉर्मूला है। अब हम लोग इसको लगाएंगे इसमें, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू कॉस 4x dx बराबर, सबसे पहले क्या 1/2 बाहर, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ क्या साइन ए प्लस बी, तो साइन लिखा, ए क्या बताया मैंने 3x, बी क्या है 4x, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा 3x प्लस 4x dx। ये dx अभी मत रखो, इसको अभी करना है। ये हो गया टोटल, फिर क्या हो जाएगा प्लस साइन a माइनस बी, फिर से a3 है 3x माइनस 4x बाहर में dx। डन। अब देखो यहां क्या करना है, यहां पर क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x प्लस 4x कितना होता है 7x, ये हो गया प्लस साइन 3 माइनस 4x विच मीन्स माइनस x, साइन माइनस x dx। और मैं बता दूं आपको कि साइन x ऑड फंक्शन है, इसलिए साइन माइनस x रखने पे यहां पर एक और फॉर्म होता है, साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है। इस बात को आप ध्यान रखना, वो यहां पे चेंज होगा। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x और प्लस माइनस 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 साइन x dx। अब इसके बाद हम लोग इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं और हम लोग का आंसर आ जाएगा। वो क्या है 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x dx अंदर आया, फिर माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx। तो क्या हो जाएगा 1/2 साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स। ओके, सो माइनस कॉस 7x, और मैंने क्या बताया था x का कॉफिशिएंट जो भी होगा उसको क्या करेंगे अपन डिवाइड करेंगे, तो उसका कॉफिशिएंट है 7, नीचे डिवाइड, खत्म। फिर माइनस 1/2 साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो आंसर क्या आने वाला है 1/2 इंटू 7 1/14 माइनस 1/14 कॉस 7x। फिर ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस 1/2 कॉस x प्लस सी। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या है वो cos 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 6x। ओके, तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। उसको भी देखेंगे, उसमें भी एक प्रोसीजर है लंबा सा। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो इसको मैं रब करूं, है ना। ओके, कुछ भी नहीं है, बस अच्छे से समझ के इसको डील कर देना है ना। चलो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x। इस तरह के क्वेश्चन में ये जो कि इस एक्सरसाइज का एक ये और एक क्वेश्चन है, इस तरह का लंबा क्वेश्चन है जिसको हम लोग शांति से देखेंगे, क्योंकि तभी समझ में आने वाला है ये, ठीक है। चलो देखते हैं
क्या होता है कि इसमें भी हम लोग वही फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉस ए इंटू कॉस बी। ये फॉर्मूला होता है, ये होता है 2 cos ए इंटू 2 cos बी इज इक्वल टू cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी। क्या फॉर्मूला होता है? cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो हम लोग के पास क्या है, 3 है कॉस में, किसी 2 को लेकर चलेंगे और तीसरे को रोकेंगे, फिर तीसरे को उससे इंटू करके आगे प्रोसीड करेंगे। तो चलो देखते हैं, ये रहा इस तरह का फॉर्मेट। तो ये तो फॉर्मूला है, हम लोग यूज करते हैं अब इसमें। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x कॉस 4x कॉस 6x dx। पहले हम लोग प्रोसीड जो करेंगे इन दोनों पे करेंगे, cos 4x cos 6x पे। cos 2x को हम लोग कांस्टेंट लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग के पास क्या है, cos a इंटू cos b। 2 नहीं है तो 2 इधर डिवाइड में जाएगा, विच मीन्स हम लोग जब यहाँ पे फॉर्मेट लगाएंगे, तो हम लोग 2 को डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले जब हम लोग 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या बोला जा रहा है, ये हो जाएगा 1/2 cos 2x। cos 2x को एज इट इज रख के हम लोग इस पे प्रोसीड करेंगे फॉर्मेट। वो क्या हो जाएगा, 1/2 अंदर है ना, 1/2 यहां ना रख के मैं बता रहा हूं, इसे अंदर रख लेते हैं। 1/2 cos a प्लस बी, जहां पर a क्या है 4 और b क्या है 6, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा 4x प्लस 6x प्लस cos a माइनस बी 4x माइनस 6x। ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, dx। अब यहां पर एक चीज है कि क्या हम लोग इस 1/2 को बाहर निकाल के रख ले, तो बाहर निकाला, cos 2x इंटू में है ये cos 4 प्लस 6 कितना होता है 10, तो cos 10x प्लस cos 4 माइनस 6, 4 में से 6 माइनस हो रहा है विच मीन्स माइनस 2x, तो cos माइनस 2x। ओके, cos माइनस 2x dx। अब यहां पर जानने वाली बात क्या है वो जानो कि cos थीटा इवन फंक्शन होता है, सो cos पे माइनस एक्स अगर रहे तो वो पॉजिटिव में बदल जाता है cos x बोल के। ठीक है, ये हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं, आप लोगों ने भी पढ़ रखा होगा, इसीलिए ध्यान करो, ये खुद ब खुद दिमाग में आ जाएगा। चले आगे चलते हैं। सो 1/2 ये क्या हो जाएगा, अब तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, सो हम लोग इसको इंटू करेंगे, cos 2x इंटू cos 10x प्लस cos 2x इंटू cos 2x विच इज पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा cos 2x इंटू cos 2x ब्रैकेट बंद dx। अब ये cos 2x इंटू cos 2x क्या होता है, cos 2 स्क्वायर x। एक स्टेप और लिख दे रहा हूं मैं, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू cos 10x प्लस cos स्क्वायर 2x dx। फिर हम लोग इसमें क्या करेंगे, cos a इंटू cos b का फॉर्मेट लगाएंगे और यहां पर cos स्क्वायर 2x। अब एक फॉर्मूला आता है cos स्क्वायर x इज इक्वल टू होता है 1 प्लस cos 2x। अगर cos स्क्वायर x है तो cos 2x आ रहा है, तो उसी जगह पे अगर हम लोग लिख लें 2 cos स्क्वायर 2x तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 4x विच मीन्स 2 टाइम्स। तो यहाँ क्या है 2 cos स्क्वायर 2x हम लोग को चाहिए ये, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं cos स्क्वायर 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 4x बाई 2। ये वाला 2 इधर चला गया, तो cos स्क्वायर 2x का फॉर्मूला क्या बना 1 प्लस cos 4x बाई 2, तो वो यहाँ पुट कर देंगे हम लोग। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फिर से 2 से इंटू 2 से डिवाइड करना होगा क्योंकि हम लोग को ये फॉर्मेट चाहिए तो चलो देखें 1/2 बाहर है। ठीक है, अब क्या करते हैं ना, यहाँ पर कुछ कॉम्प्लिकेशन आते हैं, इसलिए मैं ये 1/2 दोनों में अंदर एंटर करवा रहा हूं। ठीक है, इस बात को बहुत ही ध्यान से रखना। चलो अभी नहीं करते हैं, पहले तो इसको देख लें फिर करते हैं उसको हम। इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 cos
2x प्लस 10x प्लस कॉस 2x माइनस 10x, ये तो एक हुआ, प्लस ये कॉस स्क्वायर 2x को क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉस 4x बाई 2, तो 1 प्लस कॉस 4x बाई 2, ये पूरे में अभी है dx। अब हम लोग इसको सेपरेट करने वाले हैं, ठीक है। ये 1/2 एंटर कराएंगे सभी को, तो क्या हो जाएगा 1/4 cos 2x प्लस 10x 12x, ठीक है। इसको हम लोग फिक्स करके अलग कर लेते हैं, cos 12x dx। फिर आते हैं इनको, यहां पर तो 1/2 था इसलिए 1/2 1/2 1/4, ये फिर इस पे आएगा तो क्या बनेगा 1/2 cos, मैंने बताया था cos 2x माइनस 10x, 2 में से 10 गया -8, और cos माइनस x क्या होता है प्लस x डायरेक्ट, तो cos 8x, फिर ये 1/2 इधर आएगा, प्लस ये इंटीग्रेशन का साइन दे दो और इसे dx लगा दो, प्लस यहां पर क्या है 1/2 विच मीन्स, और 1/2 1/4, और ये प्लस कांस्टेंट है, ये dx के साथ आएगा तो क्या बनेगा dx। फिर हम लोग सबसे लास्ट में जाएंगे तो वहां भी 1/4 cos 4x dx। अब इन सभी को इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा। सभी में देखो 1/4 आपको कांस्टेंट दिख रहा होगा एक जगह छोड़कर, क्या यहाँ 1/4 होना चाहिए था, होना चाहिए था, बट हम लोग इसको देखते हैं कि यहाँ पर 1/4 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये पूरा इसके साथ है, विच मीन्स यहाँ पर भी 1/4 होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया था, यहाँ पर ये इसके साथ होता है तो ये 1/4। अभी देखो सब में 1/4 कांस्टेंट है, निकाल लूं, चलो। तो 1/4 अगर कांस्टेंट निकाल लूं तो सबका इंटीग्रेशन करके आंसर ले आओ। अब देखो cos 12x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो sin 12x बाई, मैंने बताया था कोफिशिएंट जो भी होता है वो डिवाइड हो जाता है बाई 12, प्लस cos 8x, तो sin 8x बाई कोफिशिएंट 8, प्लस dx का x, प्लस cos 4x sin 4x बाई 4, प्लस c। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, बहुत ही इजी वे में, बहुत ही कॉम्पैक्ट और बहुत ही अच्छे तरीके से। ओके, अब हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। आप लोग इसे देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। ओके डन, चले चलो। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx। अब फिर से बारी आई अच्छे से समझने की। यहां पर कुछ नहीं करना है, यहां पर बस एक चीज करना है, वो है इसको ब्रेक कर लेना है। ब्रेक कैसे, वो देखो। साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx है, ठीक है, पावर 3 है तो इसको खोलते हैं। साइन पे पावर 2x प्लस 1 इंटू साइन पे पावर 1 2x प्लस 1, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने ये पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर हम लोग को साइन स्क्वायर एक्स निकालना है तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है। क्या ये होता है, बोलो हाँ, ये ऐसा फॉर्मूला होता है। तो हम लोग साइन स्क्वायर एक्स के जगह पे क्या रख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसके जगह पे हम लोग शिफ्ट करते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1, ये एक हुआ, और बाहर में साइन 2x1 2x प्लस 1 dx वेट कर रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेट cos x इज इक्वल टू t, लेट cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू t। तो cos x का डिफ्रेंसिएशन साइन, वो भी माइनस में 2x
प्लस 1 और 2x प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन, सिर्फ x का कॉफिशिएंट बाहर आता था, dx इज इक्वल टू dt। तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग को क्या चाहिए, साइन 2x प्लस 1 dx। हम लोग के पास है साइन 2x प्लस 1 dx, माइनस 2 एक्स्ट्रा है उधर भेज देते हैं, साइन 2x प्लस 1 dx इज इक्वल टू माइनस dt बाई 2। ये हम लोग को मिल गया क्या। अब हम लोग इस इक्वेशन में इस वाले इंटीग्रेशन के फॉर्म में हम लोग डालेंगे तो क्या होगा, देयरफॉर 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 साइन 2x प्लस 1 dx इज इक्वल टू, ये कैसे चेंज हो रहा है वो देखो, ये वाला पूरा फॉर्मेट dt बाई 2 है और ये वाला पूरा फॉर्मेट में यहाँ पे t माना गया है, तो हम लोग इसको लिख रहे हैं 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू माइनस dt बाई 2। तो माइनस 1 बाई 2 बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर dt। 1 माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन बाई पार्ट करो, बाई पार्ट करेंगे तो माइनस 1 बाई 2 1 dt, फिर माइनस माइनस प्लस 1 बाई 2 टी स्क्वायर dt आएंगे, ये हो जाएगा माइनस 1 बाई 2, ये क्या है x नहीं, यहाँ पे t होगा, सो इंटीग्रेशन ऑफ dt दैट इज t और प्लस 1 बाई 2 टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t पे पावर 3 बाई 3 प्लस c। अब हम लोग वैल्यू रखेंगे, माइनस 1 बाई 2 t को हम लोग माने हैं cos 2x प्लस 1, सो क्या हो जाएगा cos 2x प्लस 1 प्लस 1 बाई 6 cos क्यूब 2x प्लस 1 प्लस c। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। ओके चलो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया, चलो अपन इसको रब करते हैं। बहुत ही इजी है ये सब क्वेश्चंस, ये बस आपके फॉर्मूला का फेर है और कॉन्सेप्ट रिपीटेशन होना चाहिए बनाने का, बाकी कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स dx। इसको हम लोग थोड़ा सा सेपरेट करके लिखेंगे, वो ध्यान रखना है। पहले कॉस क्यूब एक्स फिर साइन क्यूब एक्स dx लिख लेंगे, और हम लोग एक और काम करेंगे, यहाँ पर इसको खोलेंगे, कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स dx, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स साइन क्यूब एक्स हो जाता है। ठीक है, अब अभी अभी हम लोगों ने देखा कि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। हम लोग इसके कॉस के फॉर्मेट में ला रहे हैं क्योंकि हम लोग उसको आसानी से लेट कर सके, कॉस क्यूब एक्स इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स dx। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर cos x को t मान लेंगे, तो cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। सो हम लोग को चाहिए क्या, साइन एक्स dx, तो साइन एक्स dx इज इक्वल टू माइनस dt। डन, ये हम लोग पुट कर देंगे यहाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन cos x को t माना, t क्यूब 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये क्या है पूरा माइनस dt, तो dt यहाँ माइनस बाहर। ओके सो अब क्या करेंगे, इसको अंदर इंटू करेंगे, तो माइनस टी क्यूब dt, फिर इसको इससे इंटू करेंगे तो t पे पावर 3 और t पे पावर 2 दैट इज t पे पावर 5, माइनस ये और ये माइनस 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 प्लस t पे पावर 5 dt। इंटीग्रेट कर दो इजीली, तो क्या हो जाएगा, t पे पावर 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 प्लस t पे पावर 5 प्लस 1 बाई 5 प्लस 1 प्लस c। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस t पे पावर 4 बाई 4 प्लस t पे पावर 6 बाई 6 प्लस c, और t हम लोगों ने किसको माना है, cos को, तो क्या हो जाएगा, माइनस cos पे पावर 4 x बाई 4 प्लस cos पे पावर 6 x बाई 6 प्लस c। ये इस क्वेश्चन का आंसर। हम लोग इसी तरह आगे के सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।